हेलो गाइस, आज हम पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, यानी कि जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन, कीटोन, एल्कोहल्स, एक्सेट्रा। तो ये सारे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हम कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर के अंदर, जो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे आज हम पढ़ रहे हैं। तो अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होगी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो दोज कंपाउंड्स are made of carbon, hydrogen and oxygen. So those compounds which are made up of carbon, hydrogen and oxygen are known as organic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, यानी कि इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। नंबर 1 टॉपिक पढ़ते हैं इसमें हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये मेनली एल्केन्स और एल्कीन्स होते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इसके अंदर आता है हाइड्रोकार्बन। दोज कंपाउंड्स made up of carbon and hydrogen। तो ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन्हें मेनली एल्केन्स और एल्कीन्स के नाम से जानते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्कीन। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं मेनली ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। एक होते हैं अनसैचुरेटेड। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंस होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे
ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन्हें एल्केन्स के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें हम एल्केन्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एथेन C2H6। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या और कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें हम मेनली एल्कीन्स के नाम से जानते हैं, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें हम एल्काइन्स के नाम से। जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के बीच उन्हें हम एल्कीन्स बोलते हैं, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें एल्काइन्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अनसैचुरेटेड एल्कीन की बात करें, ये है आपका इथीन, इसमें डबल बॉन्ड। और एल्काइन्स की बात करें तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ये है आपका इथाइल। इसमें कार्बन कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, इनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाएगा। जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें हम एल्काइन्स बोलते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें हम एल्कीन बोलते हैं। इसके इनके नाम के सफिक्स में ईन लग जाता है और इसके नाम के सफिक्स में आइन लग जाता है। जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है उनमें ईन लगा देते हैं उनका नॉमेनक्लेचर करते समय, और कार्बन के नंबर के हिसाब से उन्हें हम नाम देते हैं। जैसे अगर 2 कार्बन है तो एथीन, 3 कार्बन है तो प्रोपीन, 4 कार्बन है तो ब्यूटीन। और ऐसे ही हम एल्काइन्स के नाम में भी 2 कार्बन हो तो हम इथाइन बोल देते हैं, 3 कार्बन हो तो हम प्रोपाइन बोल देते हैं, 4 कार्बन हो तो हम ब्यूटाइन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये थे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं मेनली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और मेनली उन्हें हम एल्केन्स के नाम से जानते हैं। तो उनका अगर हम स्ट्रक्चर बनाने की बात करें तो सी के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा और चारों तरफ हाइड्रोजन, इसे हम एल्केन के। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो कार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। डबल बॉन्ड को हम एल्कीन बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल इथाइन, इथीन और इथाइन, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और ये जो है वो सैचुरेटेड है। तो ये थी हमारे हाइड्रोकार्बन की सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की कहानी। अब आगे इनका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। तो इनका नेम कैसे देते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इनके नेम। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, नॉमेनक्लेचर। तो नेम देते समय सबसे पहले हमें नंबर ऑफ कार्बन देखनी होती है, फिर इसमें एक प्रीफिक्स होता है और एक सफिक्स होता है। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले लगाते हैं हम उसे प्रीफिक्स बोलते हैं, और सफिक्स का मतलब होता है जो हम नेम में बाद में लगाते हैं उसे सफिक्स बोलते हैं। जैसे नंबर ऑफ कार्बन, और हम 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की बात करें तो फर्स्ट कार्बन को हम मैथ बोलते हैं। अगर कार्बन का नंबर 1 हुआ तो उसे मैथ बोलेंगे, कार्बन का नंबर 2 हुआ तो उसे एथ बोलेंगे, कार्बन का नंबर 3 हुआ तो उसे प्रोप बोलेंगे, कार्बन का नंबर अगर 4 हुआ तो उसे ब्यूट बोलेंगे, कार्बन का नंबर 5 हुआ तो उसे पेंट बोलेंगे, कार्बन का नंबर 6 हुआ तो उसे हेक्स बोलेंगे, कार्बन का नंबर 7 हुआ तो हेक्स, ऐसे ही कार्बन का नंबर 8 हुआ तो ऑक्ट, 9 हुआ तो नॉन और 10 हुआ तो टेक। सफिक्स में हम लगाते हैं क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसके सफिक्स में
जो लगता है वो लगता है एन, ईन और आइन। एन किसके लिए लगेगा? सिंगल बॉन्ड के लिए लगेगा। ईन किसके लिए लगेगा? डबल बॉन्ड के लिए लगता है। और आइन किसके लिए लगेगा? ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। ठीक है, तो ये नोमेनक्लेचर की बात हुई। एक का एग्जांपल हम करेंगे, जैसे अगर हम ये स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर करते समय हमने सबसे पहले ध्यान देना है कि इसमें कितने कार्बन है। 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हमें क्या लेंगे? एथ। 2 कार्बन के लिए हम एथ नाम देंगे, इसका प्रीफिक्स लगाएंगे हम एथ। तो क्योंकि इसमें हमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो कौन सा लगेगा? ए। सफिक्स क्या लगेगा? ए। तो इसका नाम हो जाएगा एथ। इसका नाम हो जाएगा एथ। इसी तरह 2-4 एग्जांपल और कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया है C2H6, इसका नेम देते हैं। तो सबसे पहले हमने कार्बन कितने हैं? 1 2 3 3 कार्बन है, तो इसका नाम हम देंगे प्रो। और क्योंकि इसमें हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड के लिए लगता है ई, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है, डबल बॉन्ड के लिए ई लगता है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आई लगता है। तो क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, तो इसमें हम लगा देंगे ई, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। C2H6 का नाम है प्रोपीन। इसी तरह अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लगा दे, सॉरी सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड लगा दे अगर हम, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगता है। ठीक, अब हम करेंगे ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन का नाम। अगर हाइड्रोकार्बन ब्रांच्ड नाम, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल से देखते हैं। तो ब्रांच हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर में हमें कुछ रूल देखने होंगे। सबसे पहला रूल ये कहता है कि आप सबसे लॉन्गेस्ट चेन चुनिए। जो मेन चेन है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन आप ले सकते हो। सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। लॉन्गेस्ट चेन के बाद आपने ये देखना है, ये जो एल्किल ग्रुप है इसे आपने सबसे स्मॉल नंबर देना है। तो जो सेकंड है नंबर द चेन, नंबर द चेन, चेन में आप नंबर देंगे। और उसके बाद जो एल्किल ग्रुप है एंड ये एल्किल ग्रुप स्मॉलेस्ट नंबर, एल्किल ग्रुप को हम स्मॉलेस्ट नंबर देंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद राइट एल्किल ग्रुप नंबर, सबसे पहले हम एल्किल ग्रुप का नंबर लेते हैं एंड नेम। सबसे पहले हम एल्किल ग्रुप का नंबर एंड नेम देंगे एंड देन राइट मेन चेन, और उसके बाद हम मेन चेन का नेम देंगे। उसके बाद हम मेन चेन का नेम देते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं। तो सबसे पहले हम ये नंबर देंगे, तो हम लॉन्गेस्ट चेन हमें ये दिखेगी, ये है एक लॉन्गेस्ट चेन। तो इसके बाहर का जो ग्रुप है ये वाला, इसे हम एल्किल ग्रुप बोलते हैं।
ठीक, तो एल्किल ग्रुप को हमने सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर देना है। तो अगर हम यहाँ से चेन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये 3 पे आ रहा है। और अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे 2 पे आ रहा है, तो हमें इसे 2 पे रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा दूसरा रूल कहता है कि इसे स्मॉलेस्ट नंबर देना है। तो हमने इसे 2 पे रखा। तो अब इसका नेम हम देंगे, सबसे पहले इसका नंबर राइट करेंगे 2, क्योंकि इसमें एक कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल, क्योंकि एल्किल ग्रुप में कार्बन का नंबर नेम देते हैं, कार्बन के नंबर के हिसाब से नेम देते हैं और लास्ट में YL लगा देते हैं सफिक्स। तो मैथिल 2 मैथिल, और ये कार्बन मेन चेन में कार्बन लिखो 1 2 3 4, तो कितने 4 कार्बन है, तो 2 मैथिल ब्यूटेन नाम, 2 मैथिल ब्यूटेन। ये आपका ब्रांच हाइड्रोकार्बन का एक एग्जाम्पल। एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। तो हमने देखा कि ये जो है ये एल्किल ग्रुप है। तो फिर से वही हम इसे नंबर देंगे, क्योंकि एल्किल ग्रुप को हमने स्मॉलेस्ट में रखना है, तो इसे यहाँ से नंबर देना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो अब सबसे पहले एल्किल ग्रुप का नंबर देंगे 2। अब क्योंकि इसमें 2 कार्बन है तो इसलिए हम इसे लिखेंगे एथिल, 2 एथिल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ब्यूटेन के लास्ट में एन लगा है, इन या आइन क्यों नहीं लगा है, क्योंकि इन या आइन में हमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, और यहाँ पे हमें सब दिख रहा है कि कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये एल्केन। ठीक है, तो इसका हम लास्ट में सफिक्स में एन लगा है। ठीक, एक और एग्जांपल करते हैं उसका। फॉर एग्जाम्पल ये है, अब देखिए इसमें 2 एल्किल ग्रुप है और दोनों ही नंबर 2 पे है। 2 एल्किल ग्रुप दोनों ही नंबर 2 पे है, और ये एथिल नहीं है, क्योंकि ये दोनों कार्बन अलग अलग है, साथ में नहीं जुड़े। अगर साथ में जुड़े होते तो ये इसे हम एक साथ गिनते तो ये डबल कार्बन गिना जाता, लेकिन ये दोनों अलग अलग ग्रुप है और एक ही नंबर के कार्बन पे जुड़े हैं। तो इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, सबसे पहले वही रूल लिखेंगे, नंबरिंग देंगे 1 2 3 4, और क्योंकि 2 एल्किल ग्रुप हैं, दोनों भी 2 नंबर में हैं, तो एक के लिए 2 और दूसरे के लिए 2, 2, 2। फिर दोनों ही मैथिल हैं तो डाई मैथिल, क्योंकि दोनों सिंगल है तो डाई मैथिल। डाई मैथिल, और क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ब्यूटेन इसलिए क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड। तो इस तरीके से हम हाइड्रोकार्बन या ब्रांच हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर करते हैं, और यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है।